अगर मन फिरे तो, अगर मन और इसकी एकाग्रता एक इष्ट एक गुरु, यह अतीव आवश्यक है, पहला नियम है। उस श्री राम से सर्व सुखों की प्राप्ति का साधन राम नाम मणि दीप धरु, जही देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहरहु, जो चाहिस उजियार। जो बाहर और अपने भीतर प्रकाश जाता है। मन रूपी दियोड़ी में राम नाम रूपी दीपक प्रज्वलित कर लेवे। जिस प्रकार दियोड़ी में दीपक रख देने से भीतर और बाहर प्रकाशित हो जाता है, इसी प्रकार मन में राम नाम रूपी दीपक प्रज्वलित कर लेने से आंतरिक प्रकाश और बाहर के कर्म यह उज्जवल हो जाएंगे। सारा खेल मन का ही तो है। इसलिए महाराज ने कहा, राम नाम को सिमरिए। कैसे? राम राम एक तार। राम नाम एकाग्रता से वही साधक हृदय में बसा पावेगा, जप पावेगा, जिसकी भटकना समाप्त हो जाएगी। जो इधर भी हम उधर भी हम, यहां भी वहां भी, वह भटकते ही रहते हैं। उनमें एकाग्रता आ ही नहीं सकती। और साधना में एकाग्रता का होना अतीव आवश्यक है। अगर वास्तविक में राम की शक्तियां अपने भीतर प्रकाशित देखना चाहते हैं तो राम नाम को सिमरिए। राम नाम एक तार, परम पाठ पावन परम। इसका जाप सबसे श्रेष्ठतम है और यह परम पावन पवित्र है। कोई दुष्ट व्यक्ति भी राम कह देवे, उसकी दुष्टता भी भस्म होती है और वह भी मानव परम पवित्र हो जाता है। ये राम की शक्तियां गुरु महाराज ने कहा, मैंने जाना। पतित अधम देतार, कोई पतित बुरे कर्म करने वाला पापी, अधम अधर्म के कार्य करने वाला, वह भी राम नाम के प्रताप से, राम नाम के बल से, जिसके भीतर राम नाम प्रवेश कर गया, पतित अधम देतार, वह भी बोझल, उनकी जो कर्मों की पोटली है वह उसको डुबोएगी नहीं। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काठ। वह बुरे कर्म भी अवश्य में भस्म हो जाएंगे और मानव परम पावन पवित्र हो जाने में कोई भी संशय नहीं रह जाएगा। इसलिए
गुरु महाराज ने कहा, ये राम नाम की साधना, इसका जाप, भजन कीर्तन, नाम ध्यान, एकाग्रता से एक मन होकर इस पथ पर चलना चाहिए। ऐसा नहीं आज एक साधन किया, कल कोई दूसरा किया। महाराज ने कहा, ये नाम योग एक अत्युत्तम अध्यात्म चिकित्सा है। जिस प्रकार एक दिन एक डॉक्टर की दवा, दूसरे दिन किसी दूसरे डॉक्टर की दवा, तीसरे दिन कोई और साधन के द्वारा मानव रोगी रोग मुक्त नहीं हो पावेगा। एक वैद्य के, डॉक्टर की जो दवा है, बहुत धैर्य से, विश्वास से, सहजता से उसका सेवन करना, तो अवश्य भला चंगा हो जाएगा। गुरु महाराज ने कहा, अगर भटकना बनी रही, वह भी कर लूं, ऐसा भी कर लूं, वैसा भी कर लूं, उसने ऐसे कहा, उसने वैसा कहा, तो मानव कुछ भी प्राप्त नहीं करता सवाए भटकना के, अशांति के, दुखों के। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, साधना में एक मन होकर लगना चाहिए। आज एक साधन किया, कल को दूसरा किया, लाभ नहीं होगा। अशांति, भटकना मानव के जीवन में अधिकतम प्रवेश कर जावेगी। इसलिए जब विश्वास से जो नाम, जो साधन अपने गुरु से प्राप्त हो गया, दृढ़ व्रति होकर के, कैसी भी अवस्था क्यों ना होवे, अनुकूलता और प्रतिकूलता में घबराना नहीं, पथ भ्रष्ट नहीं होना, मन में संशय ना होवे। अगर इस प्रकार दृढ़ व्रति हो गए, महाराज ने कहा, इस साधन में श्री राम आप वैद्य और डॉक्टर हो जाता है। श्री राम आप वैद्य अथवा डॉक्टर स्वयं हो जाता है। वह भीतर की दुर्बलताओं को स्वयं समाप्त करने लगता है, दुखों को, कष्टों को, तकलीफों को आप दूर करने लगता है। यह औषध भी बनता है और वैद्य भी बनता है। किसके लिए? जो एक मन हो करके दृढ़ व्रति किसी भी अवस्था में हृदय में संशय नहीं उत्पन्न होने देते, दृढ़ विश्वासी बने रहते हैं, अपने आराध्य देव श्री राम को सर्वश्रेष्ठ, सर्व शक्तियों का स्वामी पूर्ण विश्वास से मानते हैं। उनका यह विश्वास, उनकी यह दृढ़ता ही कारण बनती है उनके दुखों को दूर करने के लिए, संकटों को टालने में। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, इससे आत्मा पवित्र होता है। लक्ष्य होना चाहिए उस परमेश्वर की प्राप्ति का।
सुन्न हो जाना ये साधना नहीं है कि ध्यान में बैठा मुझे बाहर की कोई आवाज ना सुनाई दे, वह तो सुन्न हो जाना है। यह कोई विधि नहीं है। कानों का स्वभाव है सुनना। बाहर की आवाज कान तो सुनेंगे, परंतु तुम्हारे मन की एकाग्रता नाम जाप में वह भंग ना होवे। यह साधना है। एक बार परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज देहरादून में जिस स्थान पर थे उस घर में विवाह था, शादी का कार्यक्रम था और सायंकाल महाराज का ध्यान का समय था। तो बैंड बाजे वाले आ गए। तो घर की देवी ने उनसे कह दिया कि अभी धीरे या ठहर के बजाना, श्री स्वामी जी महाराज के ध्यान का समय है। स्वामी जी महाराज ने सुन लिया, आकर कहने लगे, क्यों मना करते हो इन्हें? क्या सत्यानंद का ध्यान इतना कमजोर है कि इनके बैंड बाजों से मेरा ध्यान व एकाग्रता भंग हो जाएगी? इनको अपना कार्य करने दो, मैं अपने कार्य में दृढ़ व्रती हूं। तब गुरु महाराज ने कहा, कान तो सुनेंगे, ये उनका स्वभाव है, परंतु तुम्हारी दृढ़ता, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा विश्वास वह ना बिगड़े। ये आत्मा को और आत्म शक्ति को जागृत करने में ये दृढ़ता, एकाग्रता सहायक होती है। कोई विधि है, कोई विधान है, कोई नियम है। ये आध्यात्मिक चिकित्सा है। मन को बदलना होता है। अपनी प्रकृति को बदलने के लिए कुछ नियम लेने पड़ते हैं। साधक सूरमा होता है, वह विपरीत परिस्थिति में नहीं हारता, डामाडोल भी नहीं होता। एकाग्रता, उसमें दृढ़ व्रति हो जाता है। कैसा भी काल हो, कैसा भी समय हो, उसका जाप पाठ ध्यान, उसमें एकाग्रता बनी रहती है। महाराज ने तो कहा, बहुत अपने आप को व्याकुल कर लेने से केवल अपने शरीर की ही हानि होती है, लाभ तो कुछ होता ही नहीं व्याकुल हो जाने से। जिससे कोई लाभ नहीं, उस ओर क्यों जाना? हां, जब ध्यान में बैठते हुए मानव के भीतर पुरातन संस्कार जागृत होते हैं, उथल पुथल, उस समय वह पुराने संस्कार बाहर निकलने के लिए उजागर होते हैं। उनसे घबराना नहीं। अपने ही कुकृत स्मरण होने लगते हैं, बुरे कर्म, विपरीत कर्म। यह विघ्न नहीं है, वह बुरे कर्म बाहर निकलने के लिए उस समय उजागर होते हैं। घबराना नहीं। जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट। वह सोए हुए हैं। जन्म जन्मांतरों में किए बुरे कर्म कब उजागर होते हैं? ध्यान में, जाप में याद आने लगते हैं। अपने कुकृत
इससे घबराना नहीं और इसको विघ्न नहीं मानना, बल्कि वह सदा के लिए वह भाव बाहर हो जावेंगे और तू परम पावन पवित्र हो जावेगा। यहां तक कि कोई कटुतर शब्द अगर किसी को बोले होते हैं तब याद आने लगते हैं कि मैंने ऐसे कहा था, मुझे नहीं कहना चाहिए। वह संस्कार वो बाहर निकलने के लिए होते हैं, इसमें विघ्न नहीं मानना, कोई संशय ना उत्पन्न हो जावे। ऐसे ही एक नहीं अनेक भाव जो उस समय भीतर उजागर होते हैं, साधक नहीं घबराता, क्योंकि वह अपने परम लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा होता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, नाम का जाप अपने मन को, मलिन संस्कारों को मिटाने के लिए यह अचूक औषधि है। इससे पुराने संस्कार नष्ट होते चले जाते हैं, उज्जवल नवीन संस्कार भीतर प्रवेश करते चले जाते हैं। इसलिए साधक को कोई संशय नहीं करना चाहिए और एक मन होकर के अपने गुरु द्वारा दिया मार्ग दृढ़व्रती होकर उस पर चलता चला जावे। श्री राम कृपा से ऐसा साधक उत्तरोत्तरी उन्नति करता चला जाता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने
परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय नमः सर्वशक्तिमते परमात्मने श्रीरामाय